और कहना है हो भैया भी आ गए हो बाप राधा 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 नाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा एक जाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा एक जाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जनक जी ने प्रण किया था जो भी इस धनुष का खंडन करेगा वो सीता से विवाह करेगा। इसलिए सभी दूर दूर से बड़े बड़े योद्धा धनुष तोड़ने के लिए पधारे हैं। इनसे पूछ लीजिए परिचय कहाँ से आए हैं ये महाराज। हाँ महाराज बताइए आपका परिचय, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए, कौन गांव से आए हो? जापान से। अच्छा जापान से आए। फिर अपना बाप को ना कहा हो? अपने बाप को का नाम? अरे हम तुम्हारे पापा को ना पूछ रहे हैं। तो हम भी हमारे बाप को ना ही बता रहे हैं। हाँ तो बताओ नहीं। हाँ का है वो? बता दो, मैं सुनी नहीं। अरे वो तना गूंचो सुना है। अब नहीं बता रहे, एक बार बता दा। अच्छा मम्मी को? मम्मी को मम्मी को अरे मम्मी को। अरे तो मम्मी को ना आई तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं भी तो बता ही नहीं हो। अरे कान छोड़ ले यार। मेरे काज कम नहीं सुना, तुम्हें कम सुना। मेरे दो ही खुले हैं। जैसा ही चल लिया कभी तेरा सुना नहीं है, चल लिया क्या ना पड़ रही। अरे मम्मी को ना पूछ रहा हूँ मैं। तो मम्मी को ना बता दो दा।
फिर आए काय काजे बता दा। धनुष तोड़ में आया था, हमें खबर लगी थी। खबर लगी धनुष तोड़ के क्या करोगे? स्वयंवर में आए हैं तो सीता जी से ब्याह करेंगे, जाहिर सी बात है। तना कपड़ा अच्छे नहीं है, खेत तोड़ लो। कपड़ों से टूटे हो का, ताकत से टूटे हो। चलो हाँ तोड़ लो। कहाँ की कौन से चिपका बोट हो ही नहीं, ना मटको ना कछू भा, ऐसे ऐसे हिट गया, ऐसे ऐसा उठा के देख लो वो नहीं टूटो। हमें थोड़ी बदबू भी आ रही। हाँ तुम्हें तो सब आ रहा है, तुम्हारे कान ही बेकार है भाई, सब काम कर रहा है बराबर। वहाँ लगा के आओ फिर फोन किए का किए बा। हाँ महाराज, कौन गांव से आए? वहीं से आए। अरे कहाँ से आए, गांव को नाम बता दो। वहीं से। अरे वहीं से तो आए हैं मगर गांव को नाम पूछ रहा हूँ। अरे वहीं से आए, वहीं से। अच्छा गांव को नाम है वो वहीं से। वहीं से। अच्छा अपने पापा को? पापा को रखो ही नहीं है। ना ही नहीं रखो तो बेकार पापा ही के? नहीं नहीं रखो ही नहीं है, नाम रखो ही नहीं है नाम। अच्छा अच्छा बढ़िया है। और मम्मी को? मम्मी को हाँ उनके पापा के पापा ने नहीं रखो। मतलब आजे ने? हाँ आजे ने नहीं रखो, नहीं उनके पापा के पापा ने नहीं रखो। अरे मम्मी को ना पूछा नहीं हाँ मम्मी को नाम ही जो ही है वो। तुम्हारे पापा के संग ब्याह भाव जब भावे का नाम से पड़ी थी, उनके पापा के पापा ने ही नहीं रखो नाम। जो नाम है वो। हाँ। अच्छा अच्छा मंत्री सही कह रहा, तो कछु काम नहीं कर रहा है। फिर अपन आए काय काजे? अपन धनुष खोलवे आए, जो पाने वाला सब ले आए। अरे खोलने नहीं है, जा तोड़ने हैं। खोलने नहीं है? नहीं नहीं तोड़ने हैं। अरे जग्गू बाजी सब कछु ले आओ तो। नहीं नहीं तोड़ने हैं धनुष। तोड़ने और तोड़ देंगे, पकड़ो जाए। पेंट उम्दा पैर रहा है। अरे बिल्कुल बेल्ट लगा दो। ये छोटी वाली तुम नल्ले बड़ी में ले जा रहा हूँ। कुआं है प्यासे के लिए और सीता तुम हो हमारे लिए, और मुन्नी बदनाम है डार्लिंग तेरे लिए। चिंता मत करो, अपन तो सबसे फुर्सत है। चलो महाराज आप भी बताओ कहाँ से आए? चीन से। चीन से आए? पर पैदल ही चले आए कछु लेके आए? हम तो पैदल ही आ गए। अच्छा पैदल आए थे, जैसे वहाँ नहीं चले आए। और का? बढ़िया रही। पढ़ाई पे बैठे आती? अरे नहीं नहीं। हल्को होगा पढ़ा है। और का? हाँ फिर अपने पापा का नाम है वो। हमें कब दो? तो फिर हमें होगा का पतो? और का? अरे पापा को नाम का है वो? हमें कब दो? अरे अपने पापा की पूछ रहा है, बाप को का नाम है वो भैया? हमें कब दो? हमें का पता ना है पापा को? हाँ और मम्मी को? तुम्हें ही होगा बतो। हम तुम्हारी मम्मी का नहीं, हम बकाए का जाएंगे। हमें कब दो? अरे मम्मी को ना का है वो? तुम्हें ही पता होगा। चलो मम्मी को ना हमें पता हो। हाँ अच्छा फिर आए का है काजे? धनुष तोड़वे। तो धनुष तोड़ के क्या करोगे? शादी करेंगे और का? आपका तो कम उम्र रहेगी। अरे कर लेंगे हम तो। कल ले हो गए? हाँ। कल ले हो गए, तोड़ लो धनुष।
पक रही अरे एक नंबर। एक नंबर पीली पीली लग रही कारी कारी लाल लाल। लाल लाल अच्छा। तो कौन गाँव से आए बस खेड़ा। है कि तुम बटने वटने लगाया थी नहीं लगी यार, बड़े टूट गए। टूट गई पर अपने पापा को ना आगो पागल बिल्ला। बहुत अच्छा ना हो और मम्मी को साड़ी को पल्ला। साड़ी को बदला आया फिर आप ये आगमन के तुमको आपको काय काजे आए ब्याह करना। तुम ब्याह करोगे अबे हमारा ही नहीं और तुम ब्याह करवे आ गए छोटी वाली से। छोटी वाली से तो ये तो सखी है अब बनते कर लेंगे। चलो कर लो तुम हाँ बताइए महाराज कहाँ से आए मुंबई आए थे मुंबई आए और का अच्छा कारी पट्टी का है बांधी कपार पर मांग ली और का मांग लाई हाँ तो अब तुम तो पकड़दास है पकड़दात कैसे गए तो मांग के कपड़ा पहन के आए फिर पकड़दात के थे पकड़दात तुम्हारे गांव को नाम हो अच्छा और का हम सोच रहे थे तुम ही है अरे हम नहीं है और फिर पापा को पापा को हाँ मक्कड़दार अच्छा मखड़ी होगी तो ना इसके तो मकड़ी मम्मी का नाम है। मक्खरदास और का तो फिर मम्मी को बता दा अरे पापा को बता मक्खरदास मम्मी को ही बता दा तुमने सुनी नहीं है फिर हमने काला ही तो तेल डालो कानों भैया आज और नहीं डाल रही हम ला देंगे ये सब डाल रही हो हाँ बिल्कुल साफ आर पार आर पार जूता पैक नहीं आए तुम्हारे फिर वो अपन आए का है काजे अब आए थे तो हमने देखो जब धनुष टूट रहा हमने कही हम भी आजमा ले तनक अच्छा और तब का तनक ही आजमाएंगे मैं गोबर मत कर दई नहीं गोबर मोबर नहीं कर अंदाज लो तो। आओ हाँ महाराज अपनो नाम का है वो जेठालाल। अरे ना की पूछ रहा है वो तो हम देख ला लाल है कि ये तो बढ़िया तो जेठालाल नाम है वो। जेठालाल अच्छा अच्छा वो तो तेल डालना पड़ा कौन और मम्मी को मम्मी मर गई नाटक में, पता नहीं पड़ो कब आ। तो तुमने देखा ही नहीं पाया मम्मी ये नहीं मम्मी हमने देखी नहीं कभी। ना सूरज को पता हो कैसी है नहीं नहीं देखी। नहीं देखी नहीं देखी तो उनको ना भी नहीं ना नहीं पता। चलो फिर आए का काजे बबीता जी नहीं मानी ब्याह का तुम कजी ब्याह करवे आ गए। हाँ अपन हदी खड़ा का मम्मी तो है ही नहीं है तो तोड़ लो धनुष क्या तुमने पापा का नाम तो पूछा ही नहीं। पहला तुमने बता दो पकड़दास वो तो बाग बाग नाम है तो। अच्छा फिर अपने को चंपक लाल गड़ा। चंपक लाल अच्छा मम्मी तो है ही नहीं मम्मी को पता ही नहीं है बेला बैठे तभी ने पड़ गई पहले ही। पहले ही हाँ और पहले ही। चलो तो अपन हथी खा रहा है तो तुम में ताकत होगी मैं एक बात पूछूं? हाँ बस पूछो जब धनों से हम सब उठा के ले आए थे हाँ दोबारा सब लोग उठाएंगे तो उठ जाओ वो तो। जब अंदर से ला सके तो जहाँ भी उठ जाओ। यस कैसे उड़ जाओ अंदर से तो लेके आए थे हम। कौन लाओ हम लेके आए थे सबरे राक्षस। हम लगे थे वहाँ अच्छा तुम है थे, तुम तो दल बदलू हो गया। आप होगा दल बदलू उतरे के तो मंत्री बन के बैठे। भाई हमारे राज को तो धनुष ही है वो तो हम ले आए थे तो फिर हमने क्या क्या बोला हो तो? तो वैसे भुनसार एक डिंडू है भुनसार खाप बारे है कि बासी खाप बारे चलो ठीक है। अब ये दिख रहा है गोरे गोरे से देख ले इनका ये भी। देख लो था क्या हमसे दुबरे दिख रहा है ये। भले दोबरे हो मगर धूरे भट धरे अपन तो केवल आज तरह है और इनका इनके होठों पे देख लो कचोकरो खा के आएगा। योगा का उठाए लिपस्टिक अच्छा नई बीमारी आई जा। लो तो भैया अब इनसे ही टुड़वा लो, हम तो जा रहे हैं। इसी बीच में रावण ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी इस धनुष को आजमा लूं। तभी वो दरबार में आकर
क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? आके रक्षा कर। मैं नहीं आ सकता, मैं भैया के कपड़े धो रहा हूँ अभी। मैं देख लूंगा। ठीक है। शंकर, शंकर, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? आके रक्षा कर। नहीं कर सकता, मैं बर्तन धो रहा हूँ अभी। मैं देख लूंगा तुझे। ठीक है। लगता है नारायण का अवतार हो गया है। नारायण, कभी हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब रोने मिथिला रहा। हे दीप दीप के राजाओं, हे दीप दीप के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हे जैसे जैसे पधारे हुए राजाओं, हम किसे देख के बलशाली कहें? हमें विश्वास हो गया है कि ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा है तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है, पुत्री को बारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। पधारे हुए राजाओं, आप आशा छोड़ के यहाँ से प्रस्थान करो। हमें लगता है कि विधाता ने हमें दुख दिया है, कुमारी सीता का विवाह लिखा ही नहीं है विधाता ने, इसलिए आप अपने अपने घर को प्रस्थान करो। सिनवा गुरुजनों को बोले लक्ष्मण पुकार, सुने सभापति सभासद सूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं दे सकते, जिनको सुनने की ताप नहीं वह चुपके से रह सकते। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा सोधरावासा मिथिला के महाराज कहते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह सत्य वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी है, जिस रोज बलवान नहीं होंगे उस रोज रहोगे पृथ्वी है। हे महाराज सुनिए, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है, कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं, धनवे की क्या विशाख सारा ब्रह्मांड उठाऊं, फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फोड़ डालूं, या गाजर मूली की नाही चुटकी में तोड़ डालूं। थल को जल जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना गिदा पिटा तिनके सागित गिनती में है, सैकड़ों क्रूस तक ले दौड़ूं, इतना तो बात होती में। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, ध्वजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत।
खंडित कीजिए और इस स्वयंवर को समाप्त कीजिए। रामचंद्र भगवान की जय, लखन जी महाराज की जय, सीता महारानी की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे जनक, हे कहो जनक, क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर कैसा था? वीरों में छेड़छाड़, कहिए ये वीर उथल पुथल क्यों हो रहे हैं? मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी अपने मन की सब व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की धनवा की थोड़ी कथा कही। धनवा का टूटना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। दो टुकड़े देख शंभुधनी के सारे तन है छाय लागी। लाल लाल आंखें हुई गर्मा गया शरीर, तेजस्वी दोने तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति बचलो, धनवा को किसने तोड़ा है? किससे इस बड़े स्वयंवर में सीता ने ना तो अत्यंत शीघ्र बदला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी प्रतिभा है सब उलट पलट कर डालूंगा।
क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, समय सभा को देखकर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। हे भगवान सुनिए, संविधानों से तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। हे भगवान सुनिए, शिव धनुष को वही व्यक्ति तोड़ सकता है जो शिव का प्यारा हो, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डरे सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ए काम वही कर सकता है। जो गुरुओं की कृपा का पात्र होता है और जिस पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद रहता है, इस काम को वही कर सकता है। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। हे बालक क्या बकता है? ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू? मुझसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित अनुपम है, ऐसा प्रचंड को दंड वाला छोटी छोटी धनी समय। लखनलाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। हमारे मुकेश भैया सेन सभी पात्रों को 50 रुपए देते हैं। धन्यवाद। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति है ब्राह्मण में। किया जिस समय लक्ष्मण से ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बड़ा और भी क्रोध। हे बालक, बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या नौतारी बामन समझा जो मुझे काटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी वाले ब्रह्मचारी अति क्रोधी मोही। मेरे इस लोह कुलाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि पर बहुत बार छत्राणी रण बना दी है। क्या से सिरबाहु तक के बुझ दंड काटने वाला है, इस फल से को तू मिलो जो खून चाटने। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए काख में हवा न लगने पाए।
खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही परसंटे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बाहर, यह शस्त्र आपका गुट्ठल है, परसे में नहीं प्रबलता, जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आप तो भूखों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से डर पा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। परशुराम ने फिर कहा बड़ा ना और विवाद, सूर्यवंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। अब और विवाद न बढ़ा, दूध मुई बना से हंसी छोड़ अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खड्डेदार तभी ये सोच चखाएगा फरसा। तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है, वो जैसे क्रोधी के आगे इस कारण बचपन। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है कि फरसों की लपटों से कहीं अत्यधिक उबाल ला जाए। तभी बड़ी सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना रहता है, पर तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता है लाते भी, वीरों का बेस देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, है सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे भगवान, आप जो भी मुझे दंड देना चाहे आप दीजिए, यह निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के पास दे है कुठारी की धार। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता है, अपराधी रघुनाथ है कहता है कौन। अपराधी तो तुम हो साहब जो उत्साह बिगाड़ने आए हो, भाई ने दही बिडोला तो घी निकालने आए हो। यह धनुषन गिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़वा डाला। आप कहो कौन होते हो, करते हो गड़बड़ झाला। जो मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देश क्षत्रिय का समाजियों ही सिर रोने आए हो। परशुराम बोले कहा फिर वही बकवाद, इस सभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। फिर बकवास कर रहा है तू, जो पितु के ऋण से ऊण हुआ
जो माता का बलि जाता है गुरु ऋण के कारण ही ये हाथ एक बार फिर खिलाता है। इसी कारण उस कर्ज का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने नए खूने बरसे से तेरा। लक्ष्मण बोले धन्य है भय परसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत। परसा दिखला कर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह सूर नहीं कहलाते जो अपना आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही तो हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी उन हाथों ने जिसने माता का सिर काटा। ए बालक सुन, धिक्कार बजाओ पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुलाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं नहीं संभाल बाल बद का, जब खुद यह मरना चाहता है मत देना कोई दोष मुझे, पर सब इसे छाटा है। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बेन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा हे मुनिवर, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। हे गुरुवर, देखो मुस्कुराहट करती विद्रीण छाती है, देखो मुस्कुराहट करती विद्रीण छाती है, उसकी ये व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो भगवान, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे किस लिए न उसे हटाते हो? लक्ष्मण बोले हटे हम है यदि यही पसंद, अपनी आंखें आप ही करना लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मुंह चले जाओ तो, छाती उदंडे होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ तो। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो तो तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। तो अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री लाकर जुड़वा लो, यदि छेड़छाड़ ही माती हो तो कुछ व्याख्यान सुना डाला। यह सुनते ही फिर हुआ त्रिचा उधर कुठार, रंगभूमि में मच गया अब तो हाहाकार। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करे मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है माँ। तू नहीं मानेगा? यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता है, अनुरागी है। नछावर विप्र चरण में हो तो ऐ शरीर बड़े भागी है। दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे भगवान, एक कृपा ब्राह्मणों की है कि शिव धनुष मैंने तोड़ा है। यही सोचकर हंस पड़े बेछोटे रघुवीर, इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर।
माई फिर देखो उसो तनक देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है, उसका रे लेकर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में हूँ चित पड़ा है, बस इसे मार ही डालूंगा, ए राम यही सोचा है। ये क्या है, क्यों हुआ मुझे, क्यों पाँव न आगे बढ़ता है, पर सा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। परशुराम तब राम से बोले हो कर लाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। अच्छा, मुझे तुम अपनी चाल समझा रहे हो। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी फेंक रहा। मैं तो गर्म नर्म है क्या है, कुटिल नीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने। बात युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी ये राम कहता है, मेरा ही नाम छीन कर मुझसे मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण ये कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत से बहका दे त्याग राम का नाम। बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के समान। रघुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है परशुराम, राम नाम चरणा पर है। राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितने नबते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। भगवान, हम आपसे जितनी विनय कर रहे हैं, आप उतने ही क्रोधित होते जा रहे हैं। हे राम, अब मुझे समझ में आ गया, इस जन्म पर आप चाप चढ़ाइए और मेरे संदेह को मिटा दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आज की रामलीला को यहीं विराम दिया जाता है। कल की लीला राम विवाह है, इसलिए सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस रामलीला वालों का मनोबल बढ़ाएं।